वेलकम टू इला जोशी क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि अगर हम पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से किसी फाइल का नाम चेंज करना चाहें या किसी फाइल को डिलीट करना चाहें तो कैसे करेंगे, यानी हाउ टू रीनेम अ फाइल एंड हाउ टू रिमूव अ फाइल। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू रीनेम अ फाइल। बेटा, अगर हम अपने पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से किसी एग्जिस्टिंग फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका फंक्शन यूज होता है रीनेम। और ये जो रीनेम फंक्शन है इट बिलोंग्स टू अ मॉड्यूल ओएस। दैट मीन्स यू हैव टू यूज रीनेम फंक्शन ऑफ ओएस मॉड्यूल। And if you want to use this function, then you have to import this OS module. अब रीनेम फंक्शन का सिंटेक्स क्या होगा? OS डॉट रीनेम विद इन पैरेंथेसिस ओल्ड फाइल नेम कॉमा न्यू फाइल नेम। ओल्ड फाइल नेम मीन्स जिस फाइल का नाम चेंज करना है, न्यू फाइल मीन्स जो नया नाम देना है वो। आपका रीनेम फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेगा, दोनों किस टाइप के होंगे? स्ट्रिंग टाइप के। वन इज द ओल्ड फाइल नेम एंड सेकेंड इज द न्यू फाइल नेम। ठीक है, नाउ इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि सपोज करो हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो यूजर से दो फाइल नेम इनपुट कराएगा, एक एग्जिस्टिंग फाइल और एक उस फाइल को नया नाम आप जो देना चाहते हैं वो, और फिर फाइल का नाम चेंज कर दे। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया डेफ रीनेम फाइल। ए इज इक्वल टू इनपुट एंटर ओल्ड फाइल नेम, यानी हमने यूजर से एग्जिस्टिंग फाइल का नाम इनपुट करा दिया, किसमें? ए में। बी में हमने यूजर से न्यू नेम इनपुट कराया फॉर द फाइल। जब हम यूजर से फाइल का नाम इनपुट कराते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूजर एक ऐसी फाइल का नाम दे दे जो एग्जिस्ट ना करती, लेकिन हम तो फाइल का नाम तभी चेंज कर सकते हैं अगर वो एग्जिस्ट करती हो। यानी हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो नाम चेंज हो जाए और अदरवाइज क्या हो जाए? फाइल नॉट एग्जिस्ट का मैसेज आ जाए। इसीलिए मैंने यहां पर एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज की है। आपको मालूम है कि अगर हम एक फाइल को रीड मोड में ओपन करते हैं तो फाइल सिर्फ और सिर्फ तभी ओपन होती है जब वो एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज क्या हो जाता है? एरर आ जाता है ना। तो मैंने ट्राई ब्लॉक में स्टेटमेंट दी एफ इज इक्वल टू ओपन ए। दैट मीन्स ये फाइल सिर्फ और सिर्फ तभी ओपन होगी अगर ये एग्जिस्ट करती है। एफ डॉट क्लोज, क्योंकि मुझे फाइल के अंदर कुछ काम नहीं करना, मुझे तो सिर्फ ये चेक करना था। अब मैं अपनी फाइल का नाम चेंज कर सकती हूँ, ओएस डॉट रीनेम ए कॉमा बी। ए के अंदर एग्जिस्टिंग फाइल का नाम है और बी के अंदर वो नाम है जो हम नई फाइल को देना चाहते हैं, और साथ में मैसेज प्रिंट हो जाएगा फाइल नेम चेंज। लेकिन अगर यूजर ने ऐसी फाइल का नाम इनपुट किया था जो एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो आप जब एफ इज इक्वल टू ओपन ए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते तो एरर आ जाता और सीधा कहां पे जाते? एक्सेप्ट में। एक नॉन एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने में जो एक्सेप्शन रेज होती है वो होती है फाइल नॉट फाउंड एरर। इसीलिए मैंने एक्सेप्ट में इस एक्सेप्शन का नाम दिया है कि अगर ये एक्सेप्शन रेज होती है तो यूजर की स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश होना चाहिए फाइल नॉट एग्जिस्ट, और अगर ये एक्सेप्शन रेज नहीं होती है दैट मीन्स फाइल एग्जिस्ट होती है और आप उसका नाम चेंज कर सकेंगे। अब लाइक मैं इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करती हूं तो एंटर ओल्ड फाइल नेम में मैंने नेम इनपुट किया poem.txt और न्यू फाइल में मैंने नाम दिया song.txt। अब ये फाइल पहले से एग्जिस्ट करती थी poem.txt, तो आप देखेंगे कोई एरर नहीं आया, मैसेज आया फाइल नेम चेंज। अब फाइल नेम चेंज का मैसेज तो आ गया, बट एक्चुअली फाइल का नेम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है ये देखने के लिए हम फाइल ओपन करेंगे। जब आप फाइल मेन्यू में जाके ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप ओपन डायलॉग बॉक्स में देखेंगे कि song.txt नेम की फाइल वहां पर मौजूद है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई ऐसा नाम दे दो फाइल का जो एग्जिस्ट नहीं करता, एंटर ओल्ड फाइल नेम मैंने कहा r.txt, बट ये फाइल पहले से मौजूद नहीं है। ठीक है, एंटर न्यू फाइल नेम में हमने कहा t.txt,
लेकिन जब आप f इज इक्वल टू ओपन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे क्या है, एरर आएगा। लेकिन मैंने एरर हैंडल किया है तो सीधा कहां पे जाएगा, एक्सेप्ट में, और वहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक फाइल का नाम कैसे चेंज करते हैं। अब बात करते हैं कि हम एक फाइल को डिलीट कैसे करते हैं। हम अपने पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से अगर किसी फाइल को डिलीट करना चाहें तो क्या डिलीट कर सकते हैं, और अगर डिलीट कर सकते हैं तो कैसे। देखिए बेटा, अगर हमें फाइल डिलीट करनी है पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से, देन वी हैव अ फंक्शन रिमूव, and this function belongs to OS module. That means again if you want to use remove function you have to import OS module. अब remove function will take only one string as argument that indicates the name of the file which you want to delete. os.remove within parenthesis name of the file you want to delete. ठीक है, अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया कि राइट अ प्रोग्राम विच विल टेक इनपुट for the file name and delete file if exist and otherwise print file not found या file not exist message। अगेन हमें क्या करना है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें यूजर से एक फाइल का नेम इनपुट कराना है। अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसे डिलीट करना है, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो फाइल नॉट एग्जिस्ट का मैसेज देना है। यानी यहां पर भी हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करनी पड़ेगी। मैंने कहा इंपोर्ट ओएस क्योंकि रिमूव फंक्शन यूज करना है। ए इज इक्वल टू इनपुट एंटर फाइल नेम टू डिलीट, यूजर से फाइल का नेम इनपुट करा लिया। ट्राई ब्लॉक में, ट्राई ब्लॉक का मतलब है द स्टेटमेंट विच यू वांट टू एग्जीक्यूट बट इफ एनी एरर कम द कंट्रोल विल डायरेक्टली गोज टू एक्सेप्शन ब्लॉक। ठीक है, हमने कहा f इज इक्वल टू ओपन a कॉमा r, यानी ए फाइल को मैंने रीड मोड में ओपन किया है ताकि अगर फाइल एग्जिस्ट ना करे तो क्या हो जाए, एरर आ जाए। फिर हमने कहा f डॉट क्लोज क्योंकि फाइल के अंदर तो मुझे कुछ करना नहीं है ना, हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि फाइल है या नहीं। अगर सक्सेसफुली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है दैट मीन्स फाइल एग्जिस्ट, अदरवाइज कहां चला जाएगा कंट्रोल, एक्सेप्ट ब्लॉक में जहां पे मैसेज दिया है फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। बट अभी हम मार्क करके चलते हैं कि सपोज करो हमारी फाइल एग्जिस्ट करती है तो f डॉट ओपन a कोमा r में कोई एरर नहीं आया, f डॉट क्लोज। os डॉट रिमूव ए, यानी आपने फाइल का नाम दे दिया है जो हम डिलीट करना चाहते हैं। प्रिंट ए फाइल डिलीटेड, यानी यूजर को हम मैसेज दे रहे हैं कि हमने कौन सी फाइल को डिलीट किया। ये कहानी तो तब है जब ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर ओपन स्टेटमेंट में एरर आ जाती है तो कंट्रोल सीधा कहां पे जाएगा, एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड एरर। मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि अगर आप एक ऐसी फाइल को रीड मोड में ओपन करने की कोशिश करते हैं विच डज नॉट एग्जिस्ट, तो जो टाइप ऑफ एक्सेप्शन रेज होती है उसे हम कहते हैं फाइल नॉट फाउंड एरर। इस एक्सेप्शन की सिचुएशन में यूजर की स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश होगा फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। सपोज कीजिए हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने कहा फाइल का नाम report.txt, मैसेज आ गया टेक्स्ट फाइल डिलीटेड, क्योंकि एग्जिस्ट करती थी तो डिलीट हो गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मैं ऐसी फाइल का नाम देती हूँ जो नहीं है, एंटर फाइल नेम टू डिलीट r.txt। अब r.txt तो मेरे पास पहले से मौजूद नहीं है तो फाइल डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज आ जाएगा। ये तो बात है कि जब मुझे पूरी की पूरी फाइल को डिलीट करना है, लेकिन अगर मैं फाइल के अंदर के डेटा को डिलीट करना चाहूं, हाउ टू परफॉर्म डिलीट ऑपरेशन इन अ फाइल, दैट मीन्स विद इन अ फाइल, फाइल के डेटा में डिलीशन करना हो तो हम कैसे करते हैं बेटा। अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो हम फाइल से कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिलीट अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ फाइल बट वी कैन डिलीट कंप्लीट फाइल। हम चाहे तो पूरी की पूरी फाइल को डिलीट कर सकते हैं बट पर्टिकुलर पार्ट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। बट सपोज करो मेरी रिक्वायरमेंट है, इफ वी नीड टू डिलीट स्पेसिफिक डेटा ऑफ द फाइल देन वी सिंपली यूज ट्रिक, जिसे हम जुगाड़ भी कहते हैं, और उस जुगाड़ में हम कुछ स्टेप्स यूज करते हैं। हम सिंपली क्या ट्रिक यूज करते हैं, हमें फाइल से जो डेटा डिलीट नहीं करना उसे उठाकर दूसरी फाइल में कॉपी कर लेते हैं। अब एग्जिस्टिंग फाइल में तो डिलीशन वाला डेटा भी है और विदाउट डिलीशन वाला भी डेटा है, जबकि हमारी नई फाइल में सिर्फ और सिर्फ वो डेटा है जो हम डिलीट नहीं करना चाहते।
ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों फाइल को क्लोज कर दिया। पुरानी फाइल को डिलीट कर देंगे यूजिंग रिमूव फंक्शन और नई फाइल का नाम चेंज कर देंगे यूजिंग रीनेम फंक्शन, ताकि यूजर को पता ना चले कि हमने कोई और फाइल यूज की है, उसे डेटा उसी नाम से मिले जिस नाम से फाइल पहले से एग्जिस्ट करती थी। फिर से स्टेप देख लेते हैं। ओपन द फाइल फ्रॉम विच वी वांट टू डिलीट डेटा, ओपन अ न्यू फाइल इन राइट मोड, कॉपी द डेटा विच वी डोंट वांट टू डिलीट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फाइल टू द न्यू फाइल, क्लोज बोथ फाइल, रिमूव ओल्ड फाइल एंड रीनेम न्यू फाइल विद ओल्ड फाइल नेम। ये तो सिंपल मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अब इसे कोडिंग की बात करें तो कैसे करेंगे। सपोज करो क्वेश्चन का है, राइट अ फंक्शन विच विल डिलीट ऑल स्मॉल लेटर्स प्रेजेंट इन फाइल story.txt। यानी आपकी story.txt में जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं हम उन सबको डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। और story.txt में सपोज करो ये डेटा स्टोर है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। और हम ये चाहते हैं कि जब इस जो हम फंक्शन बना रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन ओवर हो जाए तो फाइल में क्या डेटा रहे, t स्पेस q k स्पेस b o n स्पेस x स्पेस j p स्पेस, यानी जितने भी स्मॉल लेटर हैं वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या है, एग्जिस्टिंग फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे और न्यू फाइल को राइट मोड में। अब हमें फंक्शन बनाने को कहा है, इसलिए मैंने फंक्शन को नाम दिया def small। del small is the name of function। इसके अंदर हमने इंपोर्ट किया OS मॉड्यूल को, बिकॉज मुझे रिमूव भी यूज करना है और रीनेम भी यूज करना है। पहली स्टेप आ जाती है डिलीट डेटा करने वाली कि एग्जिस्टिंग फाइल को हम ओपन करेंगे रीड मोड में, f इज इक्वल टू ओपन story.txt r मोड। न्यू फाइल को हम ओपन करेंगे राइट मोड में, nf इज इक्वल टू ओपन temp.txt w मोड, राइट मोड करना है उसमें। s इज इक्वल टू f डॉट रीड, आपने f फाइल का पूरा डेटा रीड करके स्टोर कर दिया किसमें, s में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब मुझे स्ट्रिंग के एक एक लेटर को चेक करना है कि वो स्मॉल लेटर है या नहीं। अगर स्मॉल लेटर है तो मुझे राइट नहीं करना है, और अगर स्मॉल लेटर नहीं है तो मुझे नई फाइल में राइट करना है। मैंने फॉर i इन s कहा, ये सीक्वेंस का लूप है। आई आपके सीक्वेंस से, आपके स्ट्रिंग से एक एक अल्फाबेट उठाएगा। अब वो चेक करेगा इफ नॉट आई डॉट इज लोअर, यानी अगर आई स्मॉल लेटर नहीं है तो क्या होगा, nf डॉट राइट आई, यानी अगर स्मॉल लेटर नहीं है तो वो न्यू फाइल में राइट होता जाएगा। ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक आप एस के सारे कैरेक्टर्स को चेक नहीं कर लेते। जब आप एस के सारे कैरेक्टर्स को चेक कर चुके होंगे तो फॉर आई इन एस लूप हो जाएगा फॉल्स, लूप से बाहर। जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तो जो आपकी पुरानी फाइल है उसके अंदर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेस सब कुछ मौजूद है, लेकिन नई फाइल के अंदर स्मॉल लेटर को छोड़ के बाकी सब कुछ मौजूद है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि यूजर को पहले भी फाइल का नाम story.txt पता था, अभी भी क्या पता होना चाहिए, story.txt। लेकिन story.txt में तो पूरा डेटा है, इसलिए हमने क्या किया, story.txt को डिलीट करना है। याद रखिए जब भी आप फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं या रिनेम करना चाहते हैं उससे पहले फाइल को क्लोज करना जरूरी होता है, इसलिए मैंने स्टेटमेंट दी f डॉट क्लोज nf डॉट क्लोज। जब दोनों फाइल क्लोज हो गई उसके बाद मैंने कहा os डॉट रिमूव story.txt। बेटा जब भी आप फाइल को डिलीट करते हैं या रिनेम करते हैं तो बाय नेम करते हैं, बाय फाइल हैंडलर ऑब्जेक्ट नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पे os डॉट रिमूव f नहीं कहा, मैंने कहा है os डॉट रिमूव story.txt। आपकी पुरानी फाइल डिलीट हो गई, लेकिन नई फाइल तो कौन है, temp.txt। हम तो चाहते हैं कि यूजर को डेटा स्टोरी में ही मिले, इसलिए हमने क्या किया, temp.txt का नाम चेंज कर दिया यूजिंग रीनेम फंक्शन, os डॉट रिनेम temp.txt, क्या नाम दिया, story.txt। ठीक है, जब आप इस फंक्शन की वर्किंग देखना चाहते हैं तो आपको इसे कॉल करना पड़ेगा, मैंने कॉल किया del small। अब अगर मैं अपनी फाइल ओपन करूं, कौन सी, एग्जिस्टिंग फाइल story.txt, अगर मैं एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करूंगी तो आप देखेंगे इस फाइल के अंदर कोई भी स्मॉल लेटर अब प्रेजेंट नहीं है, यानी इन रियलिटी तो हम फाइल से डायरेक्टली कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते हैं, बट ट्रिक यूज करते हैं कि जो डेटा हमें डिलीट नहीं करना उसे उठा के नई फाइल में कॉपी कर देते हैं,
पुरानी फाइल को रिमूव कर देते हैं और नई फाइल का नाम चेंज कर देते हैं। हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाता है और यूजर को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। Write a function which will take input for a word and a file name and delete all those lines from the file which have user entered word anywhere in the line. आपको एक फंक्शन बनाना है जो यूजर से दो चीजें इनपुट कराएगा, एक वर्ड और एक फाइल का नाम, और उस फाइल से वो सभी लाइंस को डिलीट कर देगा जिन लाइंस के अंदर वो वर्ड मौजूद है। सपोज करो यूजर ने फाइल का नाम जो एंटर करेगा वो india.txt है, तो मैं उसका डेटा आपका यहाँ पे शो कर देती हूँ, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि india.txt ही डालेगा। बस इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि सपोज करो यूजर जो फाइल नेम इनपुट करेगा वो कौन सा करेगा, india.txt, और जो वर्ड इनपुट करेगा वो कौन सा इनपुट करेगा, 4। तो अब आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द कोड मेरी फाइल में सिर्फ वही लाइंस मौजूद होनी चाहिए जिनके अंदर 4 कहीं पर भी नहीं है, यानी इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होनी चाहिए, इंडिया इज लुकिंग फॉर ये लाइन नहीं होनी चाहिए, द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया एज ग्रेट मार्केट होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द इंडियन कैन फोर सी द हाइट्स दैट इंडिया इज कैपेबल ऑफ रीचिंग। यानी जिस लाइन में 4 आ जाता है वो लाइन आपकी नई फाइल में मौजूद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान में रखिएगा, मैं वर्ड और फाइल का नाम दोनों यूजर से इनपुट करा रही हूं। अगेन मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर यूजर एक ऐसी फाइल दे देता है जो एग्जिस्ट नहीं करती तो यूजर को मैसेज मिले फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, और उसके लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करनी पड़ेगी। हमने डेफ डेल वर्ड फंक्शन बनाया, इसके अंदर इंपोर्ट किया ओएस, ट्राई ब्लॉक के अंदर वो स्टेटमेंट दी जो इस फंक्शन के अंदर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। A is equal to input enter the word, B is equal to input enter file name। ठीक है, अब हम फाइल को ओपन करेंगे, F is equal to open B, R। अब देखिएगा B का नाम मैंने कोड्स में नहीं दिया बिकॉज B is a string वेरिएबल, और कभी भी स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम डबल कोड्स में नहीं आता है। ठीक है, अब आपने कहा N is equal to open temp.txt .w मोड, temp.txt को हमने राइट मोड में ओपन कर लिया। S इज इक्वल टू F डॉट रीड लाइन्स, मुझे लाइन बाय लाइन कैलकुलेशन करनी थी, इसीलिए मैंने अपनी फाइल की सारी लाइन्स को एक साथ रीड करके S के अंदर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट स्टोर कर लिया। अब मुझे S के अंदर जितने भी लाइन्स है हर लाइन को चेक करना है कि उसके अंदर जो यूजर ने वर्ड इनपुट किया था जो कि किसमें स्टोर है, A में, वो वर्ड मौजूद है या नहीं। अगर वो वर्ड नहीं है तो उस फाइल को हम नई फाइल में राइट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हमने कहा फॉर आई इन एस, ये आई ऑटोमेटिकली एस से एक लाइन उठाएगा। अब मुझे देखना है इस आई में ए मौजूद है या नहीं। इफ ए नॉट इन आई, यानी अगर ए आई में नहीं है तो एन डब्ल्यू राइट एन डॉट राइट आई, यानी एन के अंदर वो फाइल राइट हो जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक एस की सारी लाइंस को चेक ना कर लिया जाए कि उसके अंदर ए मौजूद है या नहीं। जब आप लूप से बाहर आएंगे, आपने दोनों फाइल्स को क्लोज किया, os डॉट रिमूव बी फाइल जिसका नाम यूजर ने इनपुट किया था उस फाइल को डिलीट किया। os डॉट रिनेम temp.txt को हमने नया नाम देना है, वो नाम हमारा बी स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर है। अगेन यहाँ पे बी का नाम हमने कोड्स में नहीं दिया। ठीक है, अगर ये कोडिंग सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर ओपन स्टेटमेंट में ऐसी फाइल को ओपन करने की कहा जाए जो कि एग्जिस्ट ना करता हो तो कौन सी एक्सेप्शन रेज होती है, फाइल नॉट फाउंड एरर। इसीलिए मैंने एक्सेप्ट ब्लॉक में फाइल नॉट फाउंड एरर दिया है एक्सेप्शन में, कि अगर ये एक्सेप्शन रेज होती है तो यूजर की स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो जाए फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन बन गया। अब मुझे इसकी वर्किंग देखनी है तो मुझे कॉल करना होगा। जब मैं इस फंक्शन को प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी तो आपकी स्क्रीन पे दे रहा है एंटर द वर्ड, यूजर ने डाला 4, एंटर फाइल नेम india.txt, और कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने कुछ इसके अलावा प्रिंट किया ही नहीं है। अगर मुझे वाकई में देखना है कि india.txt में डिलीशन हुआ या नहीं तो उसके लिए मुझे फाइल को ओपन करके देखना होगा। जब मैं फाइल को ओपन करके देखूंगी तो आप देखेंगे आपकी फाइल में ऐसी कोई लाइन मौजूद नहीं है जिसमें FOR कहीं पे भी हो।
आप देख सकते हैं कि जो हमने इनिशियली डेटा देखा था उसमें 2 लाइनें ऐसी थी जिसमें 4 आ रहा था, वेदर एज अ इंडिपेंडेंट वर्ड और एज अ पार्ट ऑफ वर्ड। तो वो दोनों लाइन हमारी फाइनल डेटा से इरेज हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको रिनेम करना, रिमूव करना, फाइल से डेटा डिलीट करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।